भरी संसद में मोदी ने राहुल पर मारा तंज, बालक बुद्धि बोलकर उड़ाया मजाक। बौखलाई कांग्रेस अब बैल बुद्धि पर आई। लोकतंत्र में भी आलोचना की एक मर्यादा होती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर जब तंज मारते हैं तो कभी उनका नाम नहीं लेते, कभी शहजादे तो कभी नामदार बोलकर तंज मारते हैं। और जब लगातार तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद पहली बार संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कांग्रेस को रिमांड पर ले रहे थे, तो इस दौरान भी पीएम मोदी ने बालक बुद्धि बोलकर इशारों ही इशारों में राहुल गांधी पर तंज मार दिया। मुझे किस्सा याद आता है, 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था, देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। पीएम मोदी ने संसद में एक बार भी राहुल गांधी का नाम नहीं लिया और बिना नाम लिए ही बड़ी चालाकी के साथ राहुल गांधी को बालक बुद्धि भी बता दिया। यही होती है एक चतुर नेता की निशानी, जो लोकतांत्रिक मर्यादा में रहते हुए विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देने का माद्दा रखता हो। लेकिन कांग्रेस नेताओं में लगता है ये माद्दा नहीं, उनमें लोकतांत्रिक मर्यादा की कमी है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी को बालक बुद्धि वाले तंज पर 9 दिन बाद पलटवार भी किया तो सीधे देश के प्रधानमंत्री को बैल बुद्धि बता दिया, वो भी उनकी तस्वीर के साथ। पीएम मोदी के बालक बुद्धि वाले तंज पर कांग्रेस को पलटवार करना ही था तो कम से कम बिना नाम लिए भी तंज मार सकती थी। लेकिन कांग्रेस तो लगता है कि बालक बुद्धि वाले तंज से इस कदर बौखलाई हुई है कि लोकतांत्रिक मर्यादा भी भूल गई और सरेआम सोशल मीडिया पर किए एक पोस्ट में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैल बुद्धि बता दिया। तो वहीं दूसरे पोस्ट में कहा, बैल बुद्धि वो जो लंबी लंबी फेंकता है, जो नाले में पाइप लगाकर उसकी गैस से चाय बनाता हो, जो फोटोजेनिक मेमोरी की बात करता हो, रोजगार के नाम पर पकौड़े तलवाता हो, जो बेसिर पैर की बात करता हो। आप जानते हैं बैल बुद्धि कौन है? और इस सवाल के साथ ही पीएम मोदी की तस्वीर दिखाई, यानी सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैल बुद्धि बता दिया। कांग्रेस की यह हरकत क्या भारत के प्रधानमंत्री का अपमान नहीं? कांग्रेस की यह हरकत क्या लोकतांत्रिक परंपराओं का हनन नहीं? क्या प्रधानमंत्री का नाम लिए बिना कांग्रेस पलटवार नहीं कर सकती थी? दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का जब कांग्रेस ही मजाक उड़ाएगी और उन्हें बैल बुद्धि कहेगी तो भला दूसरे देश से क्या उम्मीद की जा सकती है? ये हाल उस कांग्रेस पार्टी का है जिसने दशकों तक देश पर राज किया हो, जिसने पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्री दिए। वो कांग्रेस इस स्तर पर आई कि अब देश के प्रधानमंत्री को बैल बुद्धि कहने लगी। जबकि पीएम मोदी ने राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहा भी तो इशारों ही इशारों में कहा और उनका नाम भी नहीं लिया। इतना ही नहीं, बालक बुद्धि और बैल बुद्धि शब्द में जमीन आसमान का अंतर भी है। एक बार बालक बुद्धि बोलकर तंज मारने के बारे में सोच भी सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को बैल बुद्धि कहना कहां तक सही है? कांग्रेस की इस मानसिकता पर आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने बिना नाम लिए संसद में नए नए नेता विपक्ष बने राहुल गांधी की किस कदर बखिया उधेड़ी थी, आइए आपको सुनाते हैं। साइकिल से लुढ़क जाता है, रोने लगता है, तो कोई बड़ा व्यक्ति आकर के उसके पास पहुंच जाता है और उसको कहता है, देखो चींटी मर गई, देखो चिड़िया उड़ गई, अरे देखो तुम तो बहुत बढ़िया साइकिल चलाते हो, अरे तुम तो गिरे नहीं हो। ऐसा करके उसका जरा मन ठीक करने के लिए प्रयास करते हैं, उसका ध्यान भटका करके उस बच्चे का मन बहला देते हैं। तो आजकल
बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है। और कांग्रेस के लोग और उनका इकोसिस्टम आजकल ये मन बहलाने का काम कर रहा है। आदरणीय सभापति जी, 1984 उस चुनाव को याद कीजिए। उसके बाद इस देश में 10 लोकसभा के चुनाव हुए। 10 लोकसभा के चुनाव हुए। 84 के बाद 10 लोकसभा के चुनाव होने के बावजूद भी कांग्रेस 250 के आंकड़े को छू नहीं पाई है। इस बार किसी तरह 99 के चक्कर में फंसे गए हैं। आदरणीय सभापति जी, मुझे एक किस्सा याद आता है। सभापति जी, मुझे एक किस्सा याद आता है। आदरणीय सभापति जी, मुझे एक किस्सा याद आता है। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था, देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। कांग्रेस आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के नेताओं के बयानों में ये बयानबाजी ने शोले फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया है। आप सबको शोले फिल्म की वो मौसी जी याद होगी। तीसरी बार तो हारे हैं, पर मौसी ये बात तो सही है, तीसरी बार ही तो हारे हैं, पर मौसी
मोरल विक्ट्री तो है ना आदरणीय सभापति जी। 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं। अरे मौसी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं, पर हीरो तो है ना। आदरणीय सभापति जी, अरे पार्टी की लुटिया तो दुबई है। अरे मौसी, पार्टी अभी भी सांसें तो ले रही है। मैं कांग्रेस के लोगों को कहूंगा, जनादेश को फर्जी जीत के जश्न में मत दबाओ। जनादेश को फर्जी जीत के नशे में मत दबाओ, उस जश्न में मत दबाओ। ईमानदारी से देशवासियों के जनादेश को जरा समझने की कोशिश करो, उसे स्वीकार करो।